इत्तेहादियों की नहरों का तनाज़ा खत्म करने की कोशिश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से एक और राब्ता। मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक, मसले को हल करने पर बातचीत। राना सना ने कहा कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। एक सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा होगा। मुमकिन ही नहीं कि किसी सूबे की हक तलफी हो। नहरों के मामले पर मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में आबी वसाइल के माहिरीन को भी शामिल करने पर गौर। इस्लाम का जो मंशूर है वो बड़ा वाज़ेह है, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से और सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। हर सूबे के जो वसाइल हैं ये उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है और हमारा आइन भी यही कहता है। अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हम जिद्दोजहद करेंगे। जमात इस्लामी का इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। धांधली पर इत्तेफाक है, धांधली हुई बल्कि धांधला हुआ। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कैनाल्स के मामले पर सिंध की हिमायत कर दी। कहा सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक JUI का मंशूर वाज़ेह है। हर सूबे के वसाइल उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है। सिंध के लोग हक की बात करते हैं तो रोका नहीं जा सकता। मरकज़ में तमाम सूबों के इत्तेफाक राय से फैसले किए जाते। इस रविश के तहत कालाबाग डैम को भी मुतनाज़ बना दिया गया। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, इत्तेहाद उम्मत का भी ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले मौलाना समेत किसी से भी इख्तिलाफ राय हो सकता है। इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। बिलावल भुट्टो ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया और सख्त तकरीर की। उन्होंने मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। शायद बिलावल तक किसानों से मुतालिक पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? वही है कि कैनाल नहीं बनने चाहिए। बाकी जमातें या जो वकला या जो दीगर शोबों से वाकिफ वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं कैनाल नहीं बनने चाहिए। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा हर बात में कहता हूँ कि हम अप्रिशिएट करते हैं सर। हम उन्हीं को तकलीफ दे रहे हैं जो कैनाल्स बनाना नहीं चाहते, जो कैनाल्स के खिलाफ है। हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नून लीग अगर सोच रही है कि मुज़ाकरात में PP मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। वज़ीर आज़म भी चाहें तो कैनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं आसिफ ज़रदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजाया जा रहा है। सिंध से तो गैस निकलती है, पहला हक यहाँ के लोगों का है। हमने गैस के मामले पर भी एहतजाज किया है। दरखास्तें ही नहीं ले रहे, मेयर KMC ले ही नहीं रही। मतलब ये तो अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह थोड़ी इंसान दस्तबरदार हो जाता है। कराची वालों की तहजीब में रवैया नहीं है कि सानू की मैनू की, ये तो रवैया कहीं और का है भाई। मट्टी पाओ, ये हमारा नहीं है भाई, हम मट्टी नहीं पा सकते। मेयर कराची बताएं पेंशन के पैसे कहां गए? मेयर पेंशन की दरख्वास्त वसूल ही नहीं कर रहे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लोगों का मसला हल करें। मेयर कराची ने कोर्ट में कहा कि मैं पैसा सिंध हुकूमत से दूंगा। MKM पीपल्स पार्टी की बेहिसी और जुल्म के खिलाफ खड़ी है। बात तो यह है कि जिस बात पे नाराजगी है या जिस पे एतराज है, उस नहर उस कैनाल की कोई अगर खुदाई हुई है, उसकी कोई वीडियो हो, उस पर कोई काम शुरू हो तो बंदा आगे बात करे। अगर ऐसी चीज नहीं है तो दूसरी बात फिर अश्योरेंस की होती है। अवाम के फायदे के लिए नहरें भी बनेंगी और डैम भी बनेंगे। काला बाग ही क्यों, सब्ज डैम भी बन सकता है।
नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ नहीं चलेंगे। PTI के रहनुमा आपस में एक कमरे में नहीं बैठ सकते। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा बोले नहर बनाना मुल्क के फ़ायदे में नहीं है, किसी भी सूबे का पानी चोरी नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे विफाक कमज़ोर हो, मामले को दूसरा कालाबाग न बनाया जाए। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस का इंतकाल वेटिकन सिटी में हुआ। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा और तवील अरसे से अलीर थे। अपनी वफात से कबल ईस्टर के पैगाम में पोप फ्रांसिस ने गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की थी और गजा जंगबंदी का मुतालबा किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात बुध को वेटिकन सिटी में अदा की जाएंगी। वेटिकन सिटी में 9 रोज़ा सोग का ऐलान। कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के डीन 91 साला कार्डिनल जिवानी बैटिस्टोरे से दुनिया भर से कार्डिनल्स को वेटिकन तलब करेंगे। 80 साल से कम उम्र कार्डिनल वोट देने के अहल होंगे। हर कार्डिनल खुफिया बैलेट के जरिए वोट देता है। वोटिंग 2/3 अक्सरियत हासिल होने तक जारी रहती है। वोटिंग के बाद बैलेट पेपर्स को खास केमिकल्स के साथ जला दिया जाता है, जिससे स्याह या सफ़ेद धुआं निकलता है, जो सेंट पीटर स्क्वायर से देखा जा सकता है। सफ़ेद धुआं नए पोप के इंतखाब का इशारा होता है, जबकि काला धुआं इस बात की अलामत होता है कि पोप का इंतखाब नहीं हो सका। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली है। नवाज शरीफ के मुसलसल मेडिकल चेकअप जारी है। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में UAE की मुसलसल हिमायत को सराहा। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का इस्तक़बाल किया। कहा ख्वाहिश है UAE के नायब वज़ीर आज़म का दौरा मुफीद साबित हो। पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म UAE दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। सालाना हज कॉन्फ्रेंस में हज के ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा है कि कोशिश कर रहे हैं रह जाने वाले आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत से रियायत हासिल करें। इस बार हमारे आज़मीन VVIP की तरह हज करेंगे, क्योंकि सऊदी हुकाम की तरफ से मुसावी इंतजामात हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन के पैसे डूबने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। हमारे 67,000 जो लोग हैं वो बाहर हैं। जनाब अली, हमारे इस सिस्टम को अगर आप 3 दिन के लिए 72 घंटों के लिए भी खोल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ये जितने भी हमारे सारे हुज्जाज हैं इन हम सिस्टम को इन करके इनके वीज़े निकाल लेंगे। बहरान टूर ऑपरेटर्स की गलती नहीं है। तमाम दरख्वास्त गुजारों की एडवांस बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। वाजिबात की अदायगी कर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हज़ारों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। हज ऑर्गेनाइजर्स की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन सिंध जोन मोहम्मद ज़ईम अख्तर सिद्दीकी और मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद ने कहा ताहाल सिर्फ 23,000 अफराद की दरख्वास्तें ही कन्फर्म हो सकी हैं, जबकि 67,000 अफराद ने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हज के लिए लगा दी है और उनके अरमान खाक में मिलने जा रहे हैं। 13,000 ऐसे आज़मीन हैं जिनका इंदराज सऊदी नुसुख सिस्टम में सिरे से हुआ ही नहीं। सऊदी टाइम लाइन के मुताबिक 21 फरवरी तक तमाम कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए थी। इस साल हुज्जाज को पुराने सिस्टम के तहत हज की इजाज़त दी जाए।
सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा, नर्ख तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। फी तोला सोना 8,100 रुपये महंगा होकर 3,57,800 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 6,944 रुपये बढ़कर 3,06,755 रुपये हो गए। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब के पैकेज का ऐलान। पंजाब में पहली बार गंदम उगाव मुकाबले शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी इजलास। वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25 अरब रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी। पैकेज के तहत 5 एकड़ पर काश्त करने वाले किसानों को फी किसान 25,000 रुपए माली इमदाद दी जाएगी। निज़ाम की बेहतरी के लिए 26वीं तरमीम की गई। ज़रूरत हुई तो मज़ीद कानून साजी करेंगे। 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि जो कानून के मुताबिक मुकदमात कायम हुए हैं उनके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम होगा। जब फौजी तनसीबात पर हमले करेंगे, सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस की गाड़ियाँ जलाएंगे तो आपको हार नहीं पहनाए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 6 ख़वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाइयाँ 20 और 21 अप्रैल को कबायली इज़्ज़ा में खुफिया मालूमात पर की गई। पहली कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़वक में की गई, जहाँ 5 ख़वारिज मारे गए। जुनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई में अहम खारजी कमांडर ज़बीउल्लाह हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पंजाब पुलिस और CTD का बकड़वाल में कामयाब ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। IG पंजाब ने कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। कराची में हीट वेव की लहर आज भी जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज़ पारा 40.7 डिग्री तक पहुंचा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया। शहर में समुद्री हवाएं शाम को बहाल होने से मौसम बेहतर हो गया। NDMA की आज से 27 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में मुमकिना गर्मी की लहर के हवाले से एडवाइजरी जारी। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क और दर्जा हरारत मामूल से काफ़ी ज़्यादा रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में बारिश का इम्कान। कराची के इलाके गुलशन हदीद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, कार शोरूम का मालिक कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक 28 साल आलम खान बैंक से रकम निकलवा कर गली में पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। वर्षा का एहतजाज, ठट्टा से कराची जाने वाली शाहराह 5 घंटे बंद। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद, शहर में कत्लो गारत का सिलसिला जारी। सफाक मुलजिमान ने एक और घराना उजाड़ दिया। मच्छर कॉलोनी की रिहायशी 16 साल रजब अली को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल नौजवान 14 अप्रैल को घर से पैसे लेकर बर्गर खाने निकला था, वापस ना लौटा। 2 रोज़ बाद अहले खाना को लाश मिलने की इत्तला मिल गई। लाडले भाई पर क्या क्या जुल्म ढाया गया, दुखियारी बहन ने रुदात सुना दी। बेलगाम हैवी ट्रैफिक, बदमस्त कारें और सर पर दौड़ती मोटरसाइकिल। कराची में हादसा जारी, 4 शहरी जान से हाथ धो बैठे। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान चल बसा। नासिर जंप पे तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हुई। मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में वाटर टैंकर ने बाइक सवार को रौंद डाला। करीमुल्ला नामी शख्स जान से गया। रवां साल के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाम बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 289 तक पहुँच गई। पाकिस्तान में भिखारी साल में 136 अरब रुपए कमाते हैं। 63% पाकिस्तानी दबाव की वजह से भीख देने पर मजबूर।
रिपोर्ट के मुताबिक 37% लोगों का मानना है कि भिखारियों की जिंदगी कई सफेद पोशों से बेहतर होती है। 11 करोड़ पाकिस्तानी भीख देते हैं। रोजाना 37 करोड़ रुपए भिखारियों की जेब में जाते हैं, जो किसी को नजर नहीं आते। PSL 10 के 11वें मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन के हुसूल में फातिह टीम के डेविड वार्नर 60 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब एक बार फिर नाकाम, 4 रन ही बना सके। बाबर आजम 41 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट। कराची किंग्स का होम ग्राउंड पर आखिरी मैच था। आज मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स मुल्तान में सफ़े आरा होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। आने वाले ज़माने की सैर, आज रखें कल की दुनिया में कदम। जापान के शहर ओसाका में सजी है दिलचस्प नुमाइश। उड़ती हुई गाड़ियां, घरों दफ्तरों में मुख्तलिफ काम अंजाम देते रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी। एक्सपो में मुस्तकबिल के दौर की झलक पेश की गई। नुमाइश अक्टूबर तक जारी रहेगी। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लेजेंड फनकार मोइन अख्तर को बिछड़े 14 बरस बीत गए। फिल्म हो, टीवी या स्टेज ड्रामा, हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कॉमेडी, अदाकारी, कंपेयरिंग समेत फनून लतीफ़ा की हर फील्ड में अपनी धाक बिठाई। मारूफ टीवी ड्रामों में रोज़ी इंतज़ार फरमाइए, बंदर रोड से किमाड़ी, आंगन टेढ़ा और ईद ट्रेन में नाकाबिल फरामोश किरदार निभाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।